जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र के ऑफिशियल चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि पिछले पार्ट आपने सिटिंग अरेंजमेंट के सारे भाग देख लिए होंगे और आप लोगों का इतना प्यार और इतना स्नेह मिला कि यार दोस्तों वाकई में है ना। और आप लोग को एक सलाह थी, अक्सर स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं, बोले सर हम लोगों को सबसे ज्यादा जो समस्या आती है रीजनिंग में वो आती है पजल की, बाकी क्वेश्चन तो हम लोगों को बन जाते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ पजल के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि वनडे एग्जाम में आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसको देखे, तरीका क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आप लोगों के स्तर से कंप्लीट करते हुए सारी चीजें कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो आज से शुरुआत करते हैं हम लोग पजल की नई सीरीज। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, 7 विद्यार्थी ABCDEFG 3 कॉलेज SN कॉलेज PCG GDC में अलग अलग विषय अर्थात मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र और अंग्रेजी पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ये सेंटेंस आपको लिए हमेशा कॉमन रहेगा। प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 2 विद्यार्थी पढ़ते हैं। डी कॉलेज SN में केवल F के साथ मनोविज्ञान पढ़ता है। B अंग्रेजी और E भूगोल पढ़ता है, पर इनमें से कोई भी PCG कॉलेज में नहीं पढ़ता। समाजशास्त्र पढ़ने वाला कॉलेज GDC में पढ़ता है। G लेखा शास्त्र और C इतिहास पढ़ता है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, एक सी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है और ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। आपको लगता है कि क्वेश्चन बड़ा है और ज्यादा लेवल का है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको अगर बारीकी से ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दे तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे हम बात कर सकते हैं कि किसी भी बड़े काम के लिए हम लोग रूपरेखा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर कुछ शादी ब्याह वगैरह होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्लानिंग करते हैं। इस समय हमको ये करना है, इस समय ये करना है, सगाई में ये, संगीत में ये सारी चीजें अरेंजमेंट करते नहीं करते। इस प्रकार से बड़े क्वेश्चन हो, डरना नहीं है पजल से। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि जो जिन लोगों को भी डर लगता है पजल से, पजल पहली, जैसे हम लोग अगर बात करें तो इससे पहले आप लोगों ने कुछ कहानी किससे सुने होंगे, एक राजा की जान तोते में बसती है, 7 सवालों के जवाब दो, इस प्रकार से कुछ। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। और कुछ सावधानी को ध्यान रखना है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट और इसमें मेरा कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे किसी को भी जबरदस्ती ना तो कॉलेज देना है और ना ही विषय देना है। क्या करो, अगर किसी को डाउट है, जैसे होता है समस्या आती है कुछ लोगों के, सर ये कॉलेज तो हमसे बहुत दूर है, हम इस कॉलेज में जा ही नहीं सकते, ये विषय तो हमको पसंद ही नहीं है, हम तो नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने जबरदस्ती दे भी दिया तो कब तक पढ़ेंगे, भरोसा है क्या? तो इसलिए जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं करना, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पर एक में छोटा सा सेंटेंस आ रहा है, इसको ध्यान विशेष करके रखना आपको। क्या है, कम से कम 2, कम से कम 2, है ना। ये क्या है भाई, है ना, कम से कम 2। और एक सेंटेंस आता है अधिक से अधिक 2, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 2। कम से कम 2 में क्या है, सिंपल सा अगर समझे हम लॉजिक, कम से कम 2 सिंपल सा लॉजिक समझे तो 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक 2 मतलब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से कम। अब 2 से कम क्या, एक ही होगा। चलो इसको अपन थोड़ा सा शब्दों में समझे, अपने शब्दों में, है ना, कि आप लोग जैसे अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर अगर कोई दान देने के लिए आता है, किसी भी चीज के लिए या डोनेशन के लिए आता है, कुछ भी आता है ना, तो आप बोलते हैं आपको कम से कम 500 रुपए तो देना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा दे दे तो आराम से दे सकता है, कम से कम आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, ज्यादा दे दो तो और खुश हो जाता है। अब अधिक से अधिक 2, जैसे मान लीजिए कि हम लोग फ्लाइट वगैरह में जाते हैं तो वहां पर कुछ नियमावली होती है ना, कि भाई आपको इतना ही वजन लेके आना है। अधिक से अधिक आप 5 किलो का वजन लेके जा सकते हो, मतलब 5 से कम जाओगे तो चलेगा, पर 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इन दोनों सेंटेंस को समझ में आ गया होगा आपको, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 2। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सबसे पहले हम करते हैं विद्यार्थियों के नाम लिखते हैं। विद्यार्थियों के नाम सिंपल से दिए हुए हैं, ABCDEFGH। क्या नाम दिए हैं, ABCDEF और G। चलिए
पढ़ते हैं एक एक लाइन। और देखो जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ये सेंटेंस आपको हमेशा कॉमन मिलेगा। मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, डी कॉलेज एसएन में। आपको बता दूं मैं, ये सारे के सारे कॉलेज क्या है कि खंडवा के अंदर है, एसएन कॉलेज, पीसीजी और जीडीसी। और अक्सर लोग बोलते हैं, अब इससे हो सकता है कि लोगों का भ्रम दूर हो जाए, बोले सर ये रीजनिंग आपके हिसाब से चलती है क्या? नहीं, मैंने सिर्फ नाम चेंज किए हैं, है ना, बाकी क्वेश्चन पहले से आया हुआ एग्जाम में, है ना। यहाँ पर नाम थे एक्स वाई और जेड, है ना, और मैंने यहाँ पर नाम क्या रख दिए, एसएन, पीसीजी और जीडीसी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। डी कॉलेज एसएन में पढ़ता है, डी कॉलेज एसएन में केवल एफ के साथ मनोविज्ञान पढ़ता है। डी कॉलेज एसएन में, डी कॉलेज किसमें, एसएन में, केवल एफ के साथ, है ना, केवल एफ के साथ पढ़ता है, मनोविज्ञान पढ़ता है। तो मनोविज्ञान कौन पढ़ेगा, डी पढ़ेगा। तो एक सेंटेंस उसने दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि सर डी और एफ दोनों मनोविज्ञान पढ़ेंगे, पर उसने क्या बोला है, प्रत्येक अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। देखो अलग अलग विषय, क्या बोला है, अलग अलग विषय। या फिर अगर हम बात करें तो ऐसा हम लोग पढ़ सकते हैं, डी कॉलेज एसएन कॉलेज में पढ़ता है, डी एसएन कॉलेज में केवल एफ के साथ पढ़ता है और मनोविज्ञान पढ़ता है। तो आपको डायरेक्ट समझ में आता है, तो थोड़ा सा कुछ छुपा हुआ सेंस रहता है उसमें। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। बी अंग्रेजी, जो कंफर्म दिया उसको कंफर्म लिखो। बी का सब्जेक्ट क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया। और ई भूगोल, ई का सब्जेक्ट क्या हो गया, भूगोल। पर इनमें से कोई भी पीसीजी में नहीं पढ़ता। अब देखो हमारे पास गिनती की 3 कॉलेज है, एसएन, पीसीजी और जीडीसी कॉलेज, है ना। तो यहां पर उसने क्या बोला है कि भाई पीसीजी में नहीं पढ़ता, और एसएन कॉलेज के साथ में कंडीशन क्या है, डी केवल एफ के साथ एसएन कॉलेज में पढ़ता है, मतलब इसके अलावा और कोई भी एसएन कॉलेज में नहीं पढ़ेगा। अब पीसीबी नहीं पढ़ा तो बचा क्या, जीडीसी। तो यहां पर हो गया जीडीसी, है ना, यहां पर भी हो जाएगा आपका जीडीसी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एक कंडीशन आगे पढ़ते हैं। समाजशास्त्र पढ़ने वाला कॉलेज जीडीसी में पढ़ता है। समाजशास्त्र पढ़ने वाला, ये डाउट है, समाजशास्त्र पढ़ने वाला क्या है, कॉलेज जीडीसी में पढ़ता है। अब देखो भाई, इसको समाजशास्त्र और जीडीसी कॉलेज दे सकते हैं, इसको समाजशास्त्र जीडीसी कॉलेज से दे सकते हैं, इसको समाजशास्त्र जीडीसी कॉलेज दे सकते हैं। तो डाउट है, तो हमने क्या किया, उसको साइड में रख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी लेखा शास्त्र, जी का सब्जेक्ट क्या हो गया, लेखा शास्त्र। जी लेखा शास्त्र और सी इतिहास। सी का सब्जेक्ट क्या हो गया, इतिहास। चल अब अपन आते हैं डाउट के ऊपर। तो डाउट हमारे पास क्या है, समाजशास्त्र पढ़ने वाला जीडीसी में पढ़ता है, भाई इसको जीडीसी कॉलेज दे सकते हैं क्या, नहीं, विषय पहले दे चुके हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र दे सकते हैं क्या, नहीं। तो एक ही व्यक्ति बचा है जिसके पास में ना तो कॉलेज है ना ही विषय है, तो इसको हम जीडीसी कॉलेज और समाजशास्त्र दे सकते हैं क्या, बोलो हाँ। अब हमने हर व्यक्ति को विषय दे दिया, एक व्यक्ति बेचारा बचा हुआ है और एक विषय बचा हमारे पास। तो बताओ विषय कौन सा बचा हुआ है, अर्थशास्त्र। तो यहां पर हमने विषय दे दिया है अर्थशास्त्र, कोई दिक्कत नहीं। अब एक सेंटेंस है हमारे पास में, कम से कम 2। ये देखो फोकस करवाया था आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने, कम से कम 2। एक कॉलेज में कम से कम 2 होते हैं। देखो एसएन कॉलेज की बात करें तो एसएन कॉलेज में 2 हो गए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें पीसीजी में, तो पीसीजी में 1 भी नहीं है, कम से कम 2 तो होना चाहिए। तो इसको हमने दे दिया पीसीजी और इसको भी दे दिया हमने पीसीजी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बना होगा। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं, सही बन गया था। वो लिखा है बी और सी, बी और ई भूगोल पढ़ते हैं, पर इनमें से कोई पीसीजी कॉलेज नहीं पढ़ता। पीसीजी नहीं पढ़ता है, पीसीजी में नहीं पढ़ता है ना। अब देखो पीसीजी में नहीं पढ़ता है, एसएच कॉलेज में पढ़ नहीं सकता क्योंकि केवल शब्द बोला है। क्या बोला है, केवल शब्द बोला है। तो बचा क्या, जीडीसी, सिंपल। चलिए देखो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्न में से कौन सा कॉलेज विद्यार्थियों और विषय का सही कॉम्बिनेशन है। ए जेड कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ता है क्या, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है ना, थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर चेंज करना भूल गए हैं अपन। चलो तो एक काम करते हैं, है ना, इसको यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लगा देते, है ना। थोड़ा सा क्या है कि हाँ, क्वेश्चन को चेंज किया है, नाम चेंज किया है। यहाँ पर एबी XYZ कॉलेज हो गए, XYZ कॉलेज हो गए। यहाँ पर क्या होना चाहिए था,
पीसीजी जीडीसी, चलो कोई नहीं, मेन जो है ये, बाकी क्वेश्चन आंसर तो अपन बना। देखो निम्न में से किस कॉलेज में, देखो एक किस कॉलेज में पढ़ता है, एक किस कॉलेज में पढ़ता है, जीडीसी कॉलेज में पढ़ता है। या वाले सेंटेंस लगाएंगे क्या, नहीं, पीसीजी कॉलेज में विद्यार्थियों का निम्न में से कौन सा जोड़ा पढ़ता है। पीसीजी में कौन कौन पढ़ते हैं भाई, पीसीजी में सी और जी, सी और जी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखो इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, जो भी डाउट है उसको साइड में रखो और बाद में उसको समाधान निकालना है। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 2 मिनट दिए जाते हैं समय। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। LMN PQRS 3 अलग अलग शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, एक लिखा हुआ है, ठीक है कोई नहीं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कार्य करते हैं, कम से कम दो व्यक्ति प्रत्येक शिफ्ट में कार्य करते हैं। सोमवार से रविवार के बीच प्रत्येक की अलग अलग साप्ताहिक छुट्टी होती है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। यहां तक समझना, या हम ऐसा समझ सकते हैं कि भाई इन क्वेश्चनों को अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझे। मान लीजिए कि हमारे घर में 7 नौकर है, ये नाम दिए LMN PQRS, है ना, 3 अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह दोपहर और शाम, और सबको चाहिए भाई छुट्टी। सबको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, सबको चाहिए छुट्टी। अब अगर मान लो कि एक ही दिन सबको छुट्टी दे दी तो घर का काम किसको करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है स्वयं को। तो हमने मैनेजमेंट इस प्रकार से बनाया, किसी को सोमवार दे दो, किसी को मंगलवार दे दो, किसी को बुधवार दे दो, किसी को गुरुवार दे दो, बराबर। तो इससे क्या होगा, काम डिस्टर्ब नहीं होगा। एक एक व्यक्ति अगर छुट्टी पे है तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, अगर सारे व्यक्ति छुट्टी पे रहेंगे तो सीधी सी बात है मैनेजमेंट गड़बड़ होगा। एक प्रकार से मैनेजमेंट ही सीख रहे हैं हम, है ना। और अब यहाँ पर क्या होता है कि हर व्यक्ति की अलग अलग कंडीशन रहती है कि भाई मैं क्या है कि इस शिफ्ट में काम कर ही नहीं सकता, मुझे तो परिवार वालों को समय देना है, भाई मैं तो इस दिन छुट्टी ले ही नहीं सकता, गुरुवार के दिन में छुट्टी ले नहीं सकता, भाई दादाजी मंदिर जाना रहता मुझे और मैं नियम अपना तोड़ नहीं सकता, मैं मंगलवार के दिन छुट्टी नहीं ले सकता, मेरा उपवास रहता है, शनिवार के दिन मैं छुट्टी नहीं ले सकता, मेरे पंडित जी ने बोला मेरे को इस दिशा में जाना है पर इस दिशा में मैं उस दिन जा नहीं सकता। तो ऐसी अलग अलग कंडीशन रहती है। तो समझते हैं अपन क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। और यहां से आपको मिलते हैं 2 मिनट का समय, कितना है, 2 मिनट समय, ठीक है। कोशिश करें, देखो कोई दिक्कत नहीं यार, धीरे धीरे कोशिश करें, सब बनेंगे। आज गलत होगा पर कल सही बनाएंगे, पर कोशिश तो जरूर करें। दोस्तों डरना नहीं, रुकना नहीं और थकना नहीं। अगर हम दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, देर से ही सही पर मंजिल जरूर मिलेगी, पर रुकना नहीं। और हम अगर सोचते हैं यार हमसे गलती होती है, हमसे गलती होती है, तो मुझे ये बताए कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक कभी कोई गलती नहीं की है? अरे दुनिया तो छोड़ो, इस दुनिया को छोड़ दो, हम लोग तो ऊपर वाले पे भी इल्जाम लगाते हैं, हे भगवान तूने क्या कर दिया, है ना। चले समय समाप्ति की ओर है। चलिए हमारा समय हो गया है, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो समझते हैं और समझते एक एक लाइन को। LMN PQRS 3 अलग अलग शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में कार्य करते हैं, कम से कम 2 विद्यार्थी प्रत्येक शिफ्ट में कार्य करते हैं, सोमवार से रविवार के बीच प्रत्येक की अलग अलग साप्ताहिक छुट्टी होती है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहां से। चलिए पढ़ते हैं। M केवल R के साथ दूसरी शिफ्ट में कार्य करता है।
एम केवल आर के साथ कौन सी शिफ्ट में काम करता है, दूसरी शिफ्ट में काम करता है। यहां पर उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा। एवं आर की साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को होती है। आर की साप्ताहिक छुट्टी कब होती है, शुक्रवार को होती है। कंफर्म दिया हुआ है, कंफर्म लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू की साप्ताहिक छुट्टी एल की साप्ताहिक छुट्टी के अगले दिन, क्यू की साप्ताहिक छुट्टी एल की साप्ताहिक छुट्टी के अगले दिन। अब ये तो डाउट है, ना तो हमको एल के बारे में पता, ना ही क्यू के बारे में पता है, तो भाई क्या करो, साइड में रख दो एल और क्यू दोनों को, एल और क्यू दोनों को। तो एल की साप्ताहिक छुट्टी क्यू की साप्ताहिक छुट्टी के अगले दिन। बाद में देखते हैं क्या करना है। और ये दोनों अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। अब दोनों के बारे में हमको शिफ्ट भी नहीं पता, तो क्या करो, इसको भी साइड में रख दो। एल और क्यू दोनों अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। पी तीसरी शिफ्ट में काम करता है, कंफर्म दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पी क्या है, तीसरी शिफ्ट में कार्य करता है, तीसरी शिफ्ट लिख दी यहां पर। उसकी साप्ताहिक छुट्टी शनिवार को होती है, ये भी हमको कंफर्म दिया हुआ है। उसकी साप्ताहिक छुट्टी कब होती है, शनिवार को होती है। एस की साप्ताहिक छुट्टी सोमवार को होती है। क्या बोला है, कंफर्म दिया है कि नहीं दिया है? एस की साप्ताहिक छुट्टी कब होती है, सोमवार को होती है। एस की साप्ताहिक छुट्टी सोमवार को होती है और वह पहली शिफ्ट में कार्य करता है, तो ये भी हमको कंफर्म दिया हुआ है कि वो पहली शिफ्ट में कार्य करता है। जिसकी साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है वह पहली शिफ्ट में कार्य करता है। अब पहली शिफ्ट रविवार इसको दे सकते हैं, पहली शिफ्ट रविवार इसको दे सकते हैं, पहली शिफ्ट रविवार इसको दे सकते हैं। क्या डाउट है यहाँ पर? पहली शिफ्ट और रविवार, तो इसको भी हमने क्या किया, साइड में। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही है। एल और पी एक ही शिफ्ट में कार्य नहीं करते, तो बताओ किसी को शिफ्ट दी हुई है क्या? हाँ बिल्कुल, पी को दी हुई है। तो पी एल जो है तीसरी शिफ्ट में कार्य नहीं कर सकता, दूसरी में करेगा। क्या बोले, क्यों? क्योंकि एम केवल आर के साथ दूसरी शिफ्ट में काम करता है और कोई भी दूसरी शिफ्ट में काम नहीं करेगा। अब एल तीसरी में कर नहीं सकता, तो बचा क्या, फर्स्ट शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। एल की साप्ताहिक छुट्टी मंगलवार को, बहुत बढ़िया है ना। एल की साप्ताहिक छुट्टी कब है, मंगलवार को, ठीक है। अब हमारे पास भी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं डाउट के ऊपर, है ना। तो डाउट में क्या बोला है, एल की साप्ताहिक छुट्टी, क्यू की साप्ताहिक छुट्टी, क्यू की साप्ताहिक छुट्टी एल की साप्ताहिक छुट्टी के अगले दिन, है ना, अगले दिन है। क्यू की साप्ताहिक छुट्टी एल की साप्ताहिक छुट्टी के अगले दिन, तो एल की साप्ताहिक छुट्टी पता होगी अपने को मंगलवार, तो क्यू की क्या हो गई, बुधवार। आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, ये डाउट तो क्लियर हो गया। ये दोनों अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, कौन, एल और क्यू। एल को शिफ्ट दे दी पहली, तो क्यू को हम या तो दूसरी दे सकते हैं या तीसरी दे सकते हैं। अब दूसरी नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? एम केवल आर के साथ दूसरी शिफ्ट में कार्य करता है, बराबर। तो यहां पर इसको दूसरी शिफ्ट दे सकते हैं क्या? नहीं, तो इसकी शिफ्ट कौन सी हो जाएगी, तीसरी, बराबर। अब एक डाउट ये वाला बचा हमारे पास, कौन सा, जिसकी साप्ताहिक छुट्टी रविवार को होती है वह पहली शिफ्ट में कार्य करता है। तो एक ही व्यक्ति बचा हमारे पास में, यहाँ पर एक ही व्यक्ति बचा है, फर्स्ट शिफ्ट और क्या हुआ है, रविवार। अब सभी को दे दी हमने छुट्टी, एक व्यक्ति बेचारा बचा हुआ है, तो उसको कौन सी छुट्टी दे दे, गुरुवार को, है ना। जब हमारे खंडवा में मार्केट की छुट्टी होती है और उसको बेचारे को मार्केट में सामान लेने जाना है, तो उसको छुट्टी को मिल जाएगी गुरुवार को। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मंगलवार को किसकी साप्ताहिक छुट्टी होती है? तो मंगलवार को छुट्टी किसकी होती है, एल की। शिफ्ट फर्स्ट में से निम्न में से अधिकारियों का कौन सा समूह कार्य करता है, मतलब पहली शिफ्ट में कौन कौन कार्य कर रहे हैं? तो एल, एन और एस, बराबर। चलिए, तो सही बन गया था, बताएं मुझे, नहीं बन पाया था। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आप लोग का प्यार और स्नेह मिला रहा है ना, तो मैं आप लोगों के लिए जल्द लेके आ रहा हूं इसका सेकेंड पार्ट। और अगर आप लोगों को ये जो मेरे वीडियो में बना रहा हूं, जो मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना, अगर इससे फायदा मिल रहा है तो भाई अपने तक सीमित नहीं रखें, ये अपने तक सीमित नहीं रखें, अपनों तक भी पहुंचाए।
हम जिनका भला चाहते हैं, जिनका अच्छा चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको कुछ सीखने को मिले। जय हिंद दोस्तों।